हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि महिला सुपरवाइज़र यानी महिला पर्यवेक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर के बारे में जानकारी देते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र के लिए एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्या है? उचित पोषण, नियमित व्यायाम या उचित रहन सहन। तो इसमें से क्या आ जाएगा? में से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। क्या है? स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है, क्रियाशील व स्वस्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रियाशील व स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 3, व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए? थोड़ी देर आराम करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद क्या करना चाहिए? थोड़ी देर आराम करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? नियमित। ठीक है, कैसा व्यायाम करना चाहिए? नियमित। बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? मोतियाबिंद। कौन सी बीमारी हो जाती है? मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 6, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ये तो अधिकतर लोगों को मालूम ही है कि धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा। क्या है? दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्या है? हैजा। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है दृढ़ मांसपेशियाँ। क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है दृढ़ मांसपेशियाँ। क्वेश्चन नंबर 9, तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है। तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है, कौन सा रसायन होता है? निकोटिन। तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है, कौन सा रसायन होता है? निकोटिन। क्वेश्चन नंबर 10, जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए। जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए। जाड़ा किसे कहते हैं? सर्दी। ठीक है, जाड़े के मौसम में, जाड़े में सर्दी या ठंड के मौसम में स्नान करना चाहिए प्रतिदिन, यानी डेली नहाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है ऑक्सीजन। क्या करता है? शरीर के रक्त को शुद्ध क्या करती है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12, संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कहते हैं किस किस को? वायु द्वारा फैलने वाले रोग को, जल द्वारा फैलने वाले रोग को, संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग को, यानी इन तीनों को संक्रामक रोग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी प्रकार के रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? वायु द्वारा फैलने वाले रोग को भी, जल द्वारा फैलने वाले रोग को भी, और संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग को, यानी इनमें से तीनों ऑप्शन सही हैं। तो उपरोक्त सभी के प्रकार के रोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। क्या है? शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब क्वेश्चन नंबर 14, चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? क्या है? चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। क्या है? वेरियोला वायरस। ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से समझिए, पढ़िए, रटिए, कुछ भी करिए। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है छोटे बच्चों को। डिप्थीरिया मुख्य रूप से
किसे होता है? छोटे बच्चों, क्योंकि डिप्थीरिया डीपीटी का टीका लगाया जाता है। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। क्या है? भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। कौन कौन से? परजीवी, दूसरा है रासायनिक पदार्थ, तीसरा है जहरीले पेड़ पौधे व जानवर। पहला क्या है? परजीवी, दूसरा है रासायनिक पदार्थ, तीसरा है जहरीले पेड़ पौधे व जानवर। यानी इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17, टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार है। क्या है? टिटनेस में होने वाला मुख्य विकार क्या है? शरीर का ऐंठ जाना। टिटनेस में शरीर ऐंठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? टीके लगवाना। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? टीके लगवाना। क्वेश्चन नंबर 19, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? चेचक। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, यानी तीनों स्थितियों पर निर्भर करता है। इनमें से सभी। कौन कौन सी? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है मलेरिया। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है मलेरिया। पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? जल। पीलिया रोग दूषित जल पीने से फैलता है या हो जाता है, ठीक है ना। तो पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? जल। क्वेश्चन नंबर 23, विषाणुओं के द्वारा बीमारी होती है। विषाणुओं के द्वारा बीमारी होती है फ्लू। क्या? विषाणुओं के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? फ्लू। क्वेश्चन नंबर 24, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? क्या है? बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन क्या है? बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? तपेदिक या एक्जिमा, ठीक है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितनी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप अच्छे से तरीके से समझिए, पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2017 के पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कौन सा जोड़ा गलत है? क्या पूछा है इसमें? कौन सा जोड़ा गलत है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, गलत पूछ रहे हैं ना कि सही, ठीक है ना। तो प्लेग चूहा से फैलता है, रेबीज कुत्ता से भी फैलता है, टैपवार्म सुअर से फैलता है, लेकिन पोलियोमिलिटिस बंदर से नहीं फैलती है। तो इसमें क्या है? प्लेग चूहा से फैलता है, रेबीज कुत्ता से फैलता है, टैपवार्म सुअर से फैलता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, और पोलियोमिलिटिस बंदर से नहीं फैलता है, तो ये गलत है। तो कौन सा जोड़ा पूछा है? गलत ही जोड़ा पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है? कौन द्वारा? दाद, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? टाइफस। और कवक द्वारा रोग कौन सा होता है? दाद। और वायरस द्वारा टाइफस। क्वेश्चन नंबर 29, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं? हैजा और टाइफाइड
किस प्रकार की बीमारियां हैं? जल जनित रोग। किस प्रकार की? जल जनित रोग। मध्य प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना को कब प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना को कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1997 को। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1997 को। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता? निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता? इन्फ्लुएंजा। कौन सा? निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता? इन्फ्लुएंजा। क्वेश्चन नंबर 32, पील पाँव का रोग निम्न में से किसके द्वारा या कारण उत्पन्न होता है? पील पाँव का रोग निम्न में से किसके द्वारा या किसके कारण उत्पन्न होता है? क्लूलेक्स मच्छर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? क्लूलेक्स मच्छर द्वारा। अब है ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? रक्त की। ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? रक्त की। ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? रक्त की। निम्न में से कौन छूत की बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन छूत की बीमारी नहीं है? स्टीरिया। क्या है? निम्न में से कौन छूत की बीमारी नहीं है? स्टीरिया। अब क्या है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? चेचक। निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? चेचक। मलेरिया रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है एनोफ्लीज मच्छर से। मलेरिया रोग किससे फैलता है? एनोफ्लीज मच्छर से। डिप्थीरिया रोग का संबंध है कंठ से। डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे? कंठ से। खसरा रोग का कारण है विषाणु। खसरा रोग का कारण है विषाणु। संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग है मलेरिया। क्या है? संक्रामक रोग है मलेरिया। किस रोग का वाहक ग्रह मक्खी नहीं है? किस रोग का वाहक ग्रह मक्खी नहीं है? पीला ज्वर। ठीक है। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है। टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? कौन सा है? आंतें। कौन सा है? अंग आंतें। वायरस द्वारा होने वाले रोगों में से एक है। वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है इन्फ्लुएंजा। कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। पोलियो वायरस का संक्रमण होता है। पोलियो वायरस का संक्रमण होता है जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा। पोलियो वायरस का संक्रमण होता है जल तथा खाद्य प्रदूषण के द्वारा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV रोग द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? मच्छर प्रजाति। क्या नहीं है? मच्छर प्रजाति। मध्य प्रदेश के किस जिले में झूला घर संचालित नहीं है? मध्य प्रदेश के किस जिले में झूला घर संचालित नहीं है? टीकमगढ़। ठीक है। बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र में बच्चों को प्रतिदिन कितने घंटे रखा जाता है? बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र में बच्चों को प्रतिदिन कितने घंटे रखा जाता है? 4 घंटे। निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी होती है? कितनी है? निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है? 250 रुपये। किस योजना को क्रियान्वयन जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है? किस योजना का क्रियान्वयन जिला महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है? कौन सा है? निराश्रित बाल गृह योजना। निराश्रित बाल गृह योजना। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। तो आई होप यू कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे जो ICDS सुपरवाइज़र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज टॉप 50 क्वेश्चन ही अगले भाग में हम आपको
और क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो अगर क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहे हों कि ये परीक्षा के लिए उपयोगी हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।